नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश उत्तरभागी प्रदेश की शुरुआत करते हैं। राजनीति में मुगलों के इतिहास को लेकर बयानों का बवंडर उठ रहा है और अब इस संग्राम में विवाद का नया चैप्टर जुड़ गया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की वकालत की, जिसके पीछे उनका तर्क है मुजफ्फरनगर का नाम गुलामी की निशानी है, जो अब अच्छा नहीं लगता है। उन्होंने ये कहा। गिरिराज सिंह के इसी तर्क ने राजनीति में हलचल बढ़ा दी है, साथ ही कई सवाल भी खड़े कर दिए। क्या गिरिराज सिंह का नाम बदल संदेश 2024 के चुनावी पथ पर विजय के लिए भाजपा की रणनीति का हिस्सा है, या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और है? इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। नाम बदलने वाली सियासत की आहट, एक और शहर का नाम बदलने की सुगबुगाहट। नाम बदलने पर छिड़ा संग्राम, बदलेगा मुजफ्फरनगर का नाम। ये तो यहाँ के लोग जाने, लेकिन 75 साल हो गए, अब मुजफ्फरनगर अच्छा नहीं लगता। किसानों की राजधानी क्या मिटा देंगे मुगलों की निशानी? कि न 75 साल में मुगलों के निशानी को मिटानी चाहिए। मुजफ्फरनगर के नाम पर सियासतदान काम पर। नाम बदलने में लगे हैं और जनता इनकी सरकार बदलने में जा रही है, और नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला। आप काम करके दिखाओ। राजनीति पर नामकरण का रंग, नाम बदलने से जीतेंगे 24 की जंग, उत्तर मांगे प्रदेश। तो नाम बदलने की सियासत को लेकर अब बवाल होना शुरू हो गया है, सवाल उठने लगे हैं। और सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये जो नाम बदलने का सुर गिरिराज सिंह ने छेड़ा है, क्या 2024 की तैयारियों के मद्देनजर है? मेहमानों को रुख करते हमारे साथ आलोक वर्मा जी हैं, प्रवक्ता भाजपा, डॉक्टर अनुराग भदौरिया हैं, प्रवक्ता सपा, और हमारे साथ रोशनी कुशल जायसवाल भी जुड़ेंगी, नेता कांग्रेस। आप दोनों का बहुत स्वागत है। आलोक वर्मा जी, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं। ये अचानक से चुनाव के पहले नाम बदलने की सुर आपकी पार्टी क्यों छेड़ देती है? 2019 में चुनाव होना था तो 2018 में आपने इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया। अब 2024 आ रहा है तो 2013 में मुजफ्फरनगर की आप लोग बात करने लगे। क्यों हो रहा है? नहीं, ये आप देख रहे हैं कि चुनावी नजरिए से इस तरह की बात हो रही है। ये तो जनता की मांग है और लगातार मांग हो रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, लगातार यहाँ मांग की जा रही है कि इसका नाम बदला जाए, भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के नाम पर रखा जाए। अलीगढ़ का नाम बदलने की वहाँ के लोग जो है लगातार मांग कर रहे हैं। मुरादाबाद में भी इसी तरीके की मांग हो रही है, मुजफ्फरनगर में भी इसी तरीके की मांग हो रही है। और ये तो अधिकार है, ये तो देश के संविधान ने अधिकार दिया है। 1953 में जो गृह मंत्रालय है उसने गाइडलाइन बनाई बाकायदा राज्यों के लिए कि अगर जनता की मांग है तो नाम बदला जा सकता है। और मुझे लगता है कि आज़ादी के 75 साल बाद इस तरीके के जो नाम हैं वो बदले जाने चाहिए। जो पहचान हमारी है वो होनी चाहिए, देश की पहचान देश से होनी चाहिए। और आज देश भारत को जो है पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में एक खास नजरिए से देखा जा रहा है। भारत बदल रहा है, हिंदुस्तान बदल रहा है। तो मुझे लगता है कि शहरों की पहचान भी बदलनी चाहिए, जगहों की पहचान, लोगों की मांग बदलनी चाहिए। अनुराग भदौरिया जो कह रहे हैं लोग मांग कर रहे हैं, देखिए वो कोई डाटा नहीं दे पाए। जब वो बोल रहे थे, बोले तो इसका भी बदल देना चाहिए, उसका भी बदल देना चाहिए, लोगों की मांग है। भाई इनके पास डाटा पता क्यों नहीं है? क्योंकि अगर इनसे सवाल पूछ लिया जाए कि भाई ये बताइए कि जिसका नाम, चलिए आप जिसका नाम बदलना चाहें बदल दीजिए, लेकिन आप लोगों की किस्मत कब बदलेंगे जिसके लिए आपको वोट मिला था? किसान की फसल अभी बेमौसम बारिश से आपने देखा होगा कि गेहूं की फसल, सरसों की फसल और आम के जो बॉल लगे थे काले पड़ गए। अब बताइए वो पूरे साल अब उनका अनाज खराब हो गया है, उनके बच्चों की फीस कैसे जाएगी, अपना कैसे उनका माने अपने बच्चों को कैसे पालेंगे पोषेंगे, कैसे उनके घर में खाना बनेगा, उनको क्या मदद दी जाएगी, किन किन किसानों पे हुई है, कहाँ कहाँ किस किस जिले में हुई है, क्या उत्तर प्रदेश के किस किस जिले में बारिश हुई है जिसकी वजह से फसल का नुकसान हुआ है, इसकी उनकी किस्मत कब बदलेंगे बताइए ना। उनकी किस्मत। अनुराग जी, ये नाम बदलना सियासत को इतना अच्छा क्यों लगता है? क्यों सियासत को अच्छा लगता है नाम बदलना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को काम तो करना नहीं है। अब काम करना होगा तो फिर उनको काम बताना पड़ेगा ना। जैसे हम अगर आपसे किसान की बात कर रहे हैं, इनको किसान की बात करनी होगी तो किसान की मदद भी करनी होगी ना। जैसे हम काम गिना देंगे ना। ठीक है, लेकिन कुछ डेटा अनुराग जी मेरे पास भी है। जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने थे
तो उन्होंने 9 जिलों के नाम बदल दिए थे। ये तो तीसरे की बात कर रहे हैं, तो नाम तो आप लोगों ने धुआंधार बदला। देखिए CGMU KGMU हो गया, आपने उस संस्थान का भी नाम बदल दे, तो ये नाम की होड़ चल रही क्या यूपी में? नहीं, देखिए हम जब नाम की बात करते हैं तो विकास की बात करते हैं। ये जब नाम की बात करते हैं तो खाली ध्यान भटकाने की बात करते हैं। हमने तो विकास किया है ना। हम तो कह रहे हैं कि हमने 1090 बनाया है ना। देखिए आप जब भी डिबेट करते हो मैं एक साथ में गिना देता हूँ कि हमने आगरा एक्सप्रेस वे बनाया, हमने मेट्रो बनाया। नाम बदल के कौन सा विकास हुआ तो बता दीजिए, क्योंकि नाम पर सियासत ज्यादा होती है ना। हापुड़ को पंचशील नगर को हापुड़ कर दिया तो कौन सा विकास हो गया? काशीराम नगर को आपने कासगंज कर दिया तो कौन सा विकास हो गया? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक बार भी बताइए इस पे चर्चा हुई हो तो, चैनल पे डिबेट हुई हो तो इसमें बताइए। आप जितनी ये नहीं, आपने भी एक आंकड़ों की बात की, इसलिए मैं आपको आंकड़े याद दिला रहा हूँ। की बात कर रहा हूँ मैं, कितनी बार चर्चा हुई जरा ये बताइए आप। क्योंकि जनता डिमांड करती है, उसके हिसाब से परिवर्तन होता है। इनके हिसाब से तो डिबेट शुरू होती है, माहौल बनाया जाता है, एक मंत्री बोलता है, दूसरा मंत्री उसको लेके भागता है, तीसरा मंत्री उसमें सुसुरिया छोड़ता है, चौथे प्रवक्ता आते हैं, कहीं कुछ नहीं है। लेकिन ये क्योंकि इनको अभी 2024 में गिनाना है काम, तो काम नहीं गिना पाएंगे तो क्या बदलेंगे? हम कहें नाम बदलने के चक्कर में आपकी तो सरकार बदलने वाली है। ठीक है, आलोक जी जवाब लेंगे। चक्कर में पड़े हो। रोशनी जी, ये जो नाम वाली सियासत चल रही है, किस तरीके से देख रही कांग्रेस इसको? देखिए, नाम बदल कर अगर काम कर लिया होता इन्होंने तो वाह हो जाती, लेकिन इन्होंने नाम बदल कर काम नहीं किया है। और एक शहर का नाम बदलने में लगभग 300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च होते हैं, जो कि जनता का पैसा है। वो 300 करोड़ खर्च हो, लेकिन मुसलमान नाम है इसीलिए इसको हिंदू नाम किया जाता है। इलाहाबाद से प्रयागराज में बदल दिया गया, मुगलसराय स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल जंक्शन रख दिया गया, फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या रख दिया गया। इससे जनता का कोई फायदा नहीं हुआ। जनता को परेशानी होगी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, तरीके की चीजें बदलवाए, जनता का भी पैसा खर्चा होता है। तो जनता का कोई फायदे वाली बात नहीं करते हैं। अभी भाजपा की विधायक ने कह दिया है कि ताजमहल तोड़कर वहां पर मंदिर बनवा दीजिए। ताजमहल भी यहीं का है ना, उत्तर प्रदेश का ही है। तो ये लोग कब ताजमहल तोड़ देंगे, वहां पे मंदिर बनवाने की बात कर देंगे? जो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है ताजमहल, उसे तोड़ने की बात कर रहे हैं भाजपा के विधायक, और वहां पे मंदिर बना दिया जाए। तो इनका तो कोई भरोसा ही नहीं है। ये तो कुछ भी करवा सकते हैं, अभी भी आदेश आ सकता है कि ताजमहल टूट रहा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरे दुनिया से लोग देखने आते हैं ताजमहल को, और उसे तोड़ने की बात कह दे रहे हैं। ये भाजपा के MLA पढ़े लिखे तो होते नहीं है, पढ़ाई लिखाई की डिग्री मांग लीजिए तो इन्हें साफ सूंघ जाता है। यूनिवर्सिटी की जगह यूनिवर्सिटी लिख के आ जाता है। तो इनसे तो पढ़ाई लिखाई की बातें या ठीक है, जवाब ले लेते हैं। छोड़ दिया है। आलोक जी, जो बात रोशनी जी कह रही हैं कि 300 करोड़ लगभग एक जिले का नाम बदलने में लगता है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने के भुगतान को लेकर क्या स्थिति किसी छिपे नहीं। आप जो भी आंकड़े दें, किसान मारा घूम रहा है। और जो बात अनुराग जी कह रहे हैं कि नाम बदलने, उन्होंने बदला तो बदल दिया, लेकिन आप लोग माहौल ज्यादा बनाते हैं, काम कम करते हैं। क्राइम में नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश। रोशनी जी आते हैं, जवाब ले लेते हैं। 3 साल में 1,40,000 आलोक जी, माहौल ही बनाते रहते हैं क्या आप लोग? केवल केस दर्ज हुए, उसके बारे में क्या कहना है भाजपा का? रोशनी जी कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता पढ़े लिखे होते नहीं हैं। पता नहीं रोशनी जी कितनी पढ़ी लिखी हैं। मैं सामने बैठा हूँ, मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन हूँ, 20-22 साल तक जर्नलिज्म मैंने किया है। तो जरा तो यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है, या फिर मैं झूठ बोल रही हूँ? 1970 के जमाने में कंप्यूटर से लिखी डिग्री मिलती थी क्या? सीखिए, जरा तमीज सीखिए कि डिबेट में कैसे बैठा जाता है। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, आपने अपनी बात कह दी, जरा मेरी बात सुन लीजिए। आपने अपनी बात कह दी, सुन लीजिए। मैं तो आपको सुन रहा था ना, आपको सुन रहा था, सुन लीजिए, जरा हौसला रखिए सुनने का भी। समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे, विकास की बात कर रहे थे, सड़कों की बात कह रहे थे, बिजली की पानी की बात कर रहे थे, किसानों की बात कर रहे थे। शायद इन्होंने 2012 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी को बढ़िया मौका मिला था, शानदार मौका मिला था। अखिलेश यादव जी का, जिनकी भूरी प्रशंसा करते हैं हमारे भदौरिया साहब, अगर उन्होंने कुछ कर लिया होता तो शायद ये दशा ना आती। लगातार जो हार उनको मिलती है, चाहे 2014 की हार हो, चाहे इसके बाद की हार हो, 2019 में आप बसपा के साथ गए तब हारे, 2022 में भी पूरी तरीके से आप सारे लोगों के साथ गठबंधन आपने बनाया तब हारे। तो आप किसी के साथ जाते हैं, चाहे कांग्रेस के साथ जाएं, चाहे दूसरे दलों के साथ जाएं, चाहे बसपा के साथ जाएं। ठीक है, ये आलोक जी सब जानते हैं। अगर भदौरिया जी ने 8 आरोप लगा दिए तो 8 काम बताकर आप उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे दीजिए ना, कहाँ दिक्कत है? बता दीजिए आप। ना काम
काम बताइए, काम गिनाइए, चलिए 5 काम गिनाइए। सुनिए पहले, सुनिए काम काम डंके की चोट पर गिनाते हैं। काम गिनाइए। 100 डायल का 112 कर दिया, ये काम है। के खिलाफ 100 डायल का 112 कर दिया है, ये काम है, यही काम है। नंबर बदलना, नाम बदलना, यही काम है। दूसरे काम को अपना काम बताना, यही काम है। बिल्कुल काम बढ़िया करते हैं आप। दूसरे के काम को अपना काम बता देते हैं, नाम नंबर बदल देते हैं, कहते मेरा काम हो गया। ये सही है। काम नहीं था समाजवादियों के समय का है, हमने रिक्वायर की थी, हमारा प्रोजेक्ट है वो। खनन मंत्री कौन थे आपके? आपके खनन मंत्री कौन थे? आप क्या करते थे? किसको नहीं? नाम बदलने से और नेम प्लेट बदल जाने से काम नहीं कहलाता है। काम करने के लिए काम करना पड़ता है। दूसरों का काम को अपना काम बताना, ये होशियारी है कि आप नाम बदल देते हैं, नंबर बदल देते हैं, बोलते हैं मेरा काम हो गया। नाम और नंबर बदलने से आपका काम नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। आता नहीं। अच्छा ठीक है आलोक वर्मा जी, व्यक्तिगत मत होइए। अच्छा मेरा सवाल ले लीजिए, बताइए कि आप बोल रहे हैं कि मुगलों की निशानी मिटानी, ठीक है, आपने पाठ्यक्रम से हटा दिया। जो बात रोशनी जी कह रहे हैं कि जो 300 करोड़ 400 करोड़ नाम बदलने पे खर्च करेंगे, किसानों को दे दीजिए तो उनकी जिंदगी थोड़ा खुशहाल हो जाएगी। ये नाम बदल के क्या मिलेगा? बाद में बदल लीजिएगा, अभी तो किसान परेशान है। नहीं, किसानों की जिंदगी कहाँ परेशान है? किसानों की जिंदगी भी खुशहाल है। अगर किसान परेशान है तो समाज 20 घंटे लाइट नहीं आ रही है आलोक वर्मा जी गाँव में। किस दुनिया में आप जी रहे हैं साहब? किसान, अरे अगर 20 घंटे किसान की फसल 20 घंटे लाइट नहीं आ रही है तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोग कर क्या रहे हैं साहब? खाली मंच पे बैठ के कहेंगे कि 20 घंटे लाइट नहीं आ रही है, किसान दुखी है। बात कर रहे हैं, बाप रे बाप, कह रहे किसान खुशहाल है। ठीक है डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी, बीजेपी कह रही है कि अगर हम मुगलों की निशानी मिटा रहे हैं तो दिक्कत क्या है? अच्छा, उनसे बस एक सवाल का जवाब दीजिए, मुगल के पहले किसकी सल्तनत थी यहाँ पे? बस उनसे जवाब दिलवा दीजिए, वो मास्टर डिग्री किए हुए हैं। मुगल के पहले यहाँ सल्तनत किसकी थी? मुगल का यहाँ पे किस ईस्वी में आए? आलोक जी बताइए, कौन से ईस्वी में आए? कौन से ईस्वी में आए मुगल आए थे? बताइए, अरे बताइए कौन से ईस्वी में आए थे? जो बात करनी हो अनुराग जी, खाली आए बाए साहब, आप बताइए कौन से ईस्वी में मुगल यहाँ पे आए थे? नहीं मालूम है ना? पानीपत का युद्ध मालूम है कि नहीं मालूम है? पानीपत का युद्ध, प्रथम युद्ध मालूम है पानीपत का? कुछ मालूम है नहीं। मुगल के पहले सल्तनत किसकी थी, इसके पहले किसकी थी? 1206 से लेके, सुन लीजिए, 12 सुने, ज्ञान लेना हो, अब ज्ञान भी ले लो, ज्ञान नहीं है तो ज्ञान ले लो। अब आए साहब बोलने लगे, पता है आलोक जी सुन लीजिए ना, आपके काम ही आएगा आगे डिबेट में। अनुराग जी बहुत सही बात बता रहे हैं, सुन लीजिए ना। आलोक जी सुन लीजिए, अरे चिल्लाइए मत, सुन लीजिए। अरे कोई बात नहीं, अरे होता है, नहीं है मालूम तो बहुत सी चीजें हमें भी नहीं मालूम रहती, उसमें काहे परेशान हो रहे हैं? छोड़िए ना, नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है। अरे परेशान मत होइए, कोई बात नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप पढ़ लीजिएगा। और मैं ज्ञान दे रहा हूँ, उसको ले लीजिए, परेशान मत होइए आलोक जी। अरे कोई बात नहीं मालूम है मुगल के बारे में। ठीक है आलोक जी सुन लीजिए ना, अनुराग जी अगर बता रहे हैं मुगलों के इतिहास पर प्रकाश डाल रहे हैं तो डालने दीजिए ना। देखिए जब सब इतिहास को जानेंगे तभी तो मिटाएंगे ना निशानी। तो एक बार अनुराग जी बात पूरी कर लीजिए। अब आपको हम ज्ञान दे रहे हैं, आपको बाकी अगर अब हल्ला मचाने लगे, ज्ञान भी नहीं लेना है, परेशान हो गए बेचारे। ठीक है कोई बात नहीं लेना चाहते हो बाद में पढ़ लेंगे। रोशनी जी ये बताइए कि जो पूरी तस्वीर चल रही है, अपनी बात तो क्या अपनी बात तो कह लूं, वो सुनना नहीं चाह रहे हैं, बाद में अपने से पढ़ लेंगे। अनुराग जी वो कह रहे हैं नहीं मुझे अपनी बात कहने दो, वो पढ़ लेंगे बात दूसरी। देखिए अभी जो कहा था उसका लाइव एग्जांपल आपके शो में देख लिया गया है, ठीक है? मैं अपनी बात को रिपीट नहीं करूंगी कि ज़्यादा बुरा लग जाएगा, लेकिन मैंने जो शुरुआत में कहा था उसका लाइव एग्जांपल अनुराग भदौरिया जी ने दिखा दिया है, तो उसके लिए ठीक है। रोशनी जी बताइए कि ये जो नाम बदलने की बात हुई है, क्या वो वही ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है जिसकी बात कांग्रेस करती है कि बीजेपी ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतती है? रोशनी बिल्कुल ध्रुवीकरण करना ही इनका काम है। अगर देश में मुसलमान ना हो और पड़ोस में पाकिस्तान ना हो तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जगह जगह पे 10 रुपए की 3 चाय बेचते हुए नजर आएंगे। इनके पास सिर्फ 2 ही मुद्दे हैं, मुसलमान और पाकिस्तान। इनके नेता जब स्पीच देते हैं तो पाकिस्तान की बातें करते हैं, हिंदुस्तान की बातें नहीं करते। अरे हिंदुस्तान में अभी खाने को नहीं है,
ये बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान में भी खाने को नहीं है, ये बातें करते हैं इनके नेता स्टेट से। पाकिस्तान की बातें हैं, मुसलमान की बातें हैं, मुगल की बातें हैं, बस यही है इनके पास। हिंदुस्तान में क्या प्रॉब्लम्स चल रही बिल्कुल है। सवाल अब मुजफ्फरनगर के नाम बदलने को लेकर है। गिरिराज सिंह ने सवाल उठाए। अनुराग जी आपके पास आ रहे हैं, आप अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन उस साथ मैं सवाल भी जोड़ रहा हूं कि मुगलों का इतिहास मिटाने की बात कर रहे हैं कि मिटना चाहिए। ये बात तो किसी का इतिहास अगर आपको मिटाना है तो इतिहास के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब मैंने सवाल पूछे तो जानकारी नहीं थी। दिक्कत ये है, अब गूगल करके जानकारी जुटा लियो तो अच्छी बात है, उनको भाई करनी भी चाहिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी का आप समझ गए होंगे कि क्या फंडा है। इनको कोई मतलब नहीं है, ना इतिहास जानते हैं ना इतिहास की तारीख जानते हैं, बट इन्हें मतलब है कैसे हम माहौल बनाएं, कैसे समाज के अंदर में कोई आम जनता के मुद्दों पे चर्चा ना हो पाए, महंगाई पे ना हो पाए, बेरोजगारी पे ना हो पाए, किसानों पे ना हो पाए, महिला समस्या पे ना हो पाए, समाज में समाज के विकास की बात ना हो पाए। अगर ये बात होगी तो जवाब देना पड़ेगा। तो ये बात ना हो पाए, इसीलिए ये इस तरह के मुद्दे लाते हैं जिसमें हम आप जूझते रहें और ये आराम से साइड से निकल जाएं। मतलब इनको पता ही नहीं कुछ, मैंने हमें जवाब भी नहीं देना पड़ा और ये उलझे हैं, ये नाम फलाना है, ये दिखना है, ये है, ये है। देखो ना, नाम और नंबर बदलना ही तो इनका काम है। हमने 100 डायल बनाया था, इन्हें 112 कर दिया। हम स्टेडियम हमने बनाया था, उसने नाम बदल दिया। नाम और नंबर बदलना ही भारतीय जनता पार्टी का काम है। इनको करना वरना तो कुछ होता नहीं है। ये सोचते हैं अगर बना बनाया कोई चीज मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। आलोक जी, मुद्दों से भागने के लिए आप लोग नाम बदलते हैं क्या? बदल दें। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। भदौरिया जी समाजवादी पार्टी के बहुत ज्ञानी प्रवक्ता हैं। इनसे अलग बैठ करके इतिहास पर भी मुझे ज्ञान लेना है, भूगोल पर भी लूंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी सब समझूंगा। लेकिन आज जहां पर हैं, आज जो डिबेट का टॉपिक है कि मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर की पहचान किससे होती थी? मुजफ्फरनगर की पहचान होती थी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर दंगों से। मुजफ्फरनगर दंगों की शुरुआत कहां से हुई थी? और समाजवादी पार्टी के जो हमारे विद्वान प्रवक्ता बैठे हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसने फोन किया था, किस आजम खान ने, किस मंत्री ने समाजवादी पार्टी के थाने में फोन करके किसको छुड़ाया था, अच्छी तरीके से जानते हैं। उसके बाद किस तरह का दंगा हुआ था, यह पहचान समाजवादी पार्टी की है। आज आप बात करते हैं बहुत सारी बातें, विकास की बात करते हैं। विकास की बातें तो हम रोज करते हैं साहब। अभी 25 मार्च को जब योगी जी आए तो एक सिजरा लेकर बैठे, दिन भर डिबेट, अनुराग जी जैसे लोग भागते रहते हैं विकास की डिबेट पे, लेकिन आज जिस मुद्दे पे आते हैं, क्या इनकी सहमति उस पर है कि नहीं है, ये सवाल है। क्या मुरादाबाद का नाम, अगर मुराद के नाम पर शाहजहां ने अपने बेटे के नाम पर मुरादाबाद का नाम रखा, तो क्या उसका नाम बदला जाना चाहिए कि नहीं बदला जाना चाहिए? लखनऊ का नाम 18वीं सदी में जो है आसिफउद्दौला ने बदला। क्या लखन के नाम पर, भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के नाम पर लखनऊ का नाम बदला जाना चाहिए कि नहीं बदला जाना चाहिए? बहस आज इस पर हो रही है। ठीक है, इस पर बहस हो रही है। अनुराग जी, सवाल मैं भी जोड़ देता हूं आलोक जी में। आपके जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, वो भी तो मांग कर रहे हैं कि लखनऊ का नाम बदल दीजिए। तो वो मांग तो आपके पार्टी से भी उठ रही है। देखिए, बात होना अलग चीज होती है, लेकिन उसी पे उलझे रहना। अब देखिए, इन्होंने एक बात कही कि मुजफ्फरनगर के पहले मुजफ्फरनगर को किससे पहचाना जाता था, तो ये शायद भूल गए हैं। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष की जितनी जिम्मेदारी होती है, उससे ज्यादा जिम्मेदारी विपक्ष की भी होती है। अगर आज देखिए दंगे कहाँ हुए, अभी कहाँ हुए? बिहार में, जहाँ बीजेपी विपक्ष में है। कहाँ हुए? पश्चिम बंगाल में, जहाँ बीजेपी विपक्ष में है। क्यों? कि विपक्ष का धर्म नहीं निभा रही है। उत्तर प्रदेश में हम जब सत्ता में थे तो विपक्ष में कौन था? तो जो विपक्ष में थे वो विपक्ष का धर्म नहीं निभा रहे थे। आज हम विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। समाज ये बड़ा आरोप है कि आप लोग जहां विपक्ष में रहते हैं वहीं दंगा होता है। बात होने दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये जिम्मेदारी हमारी और सत्ता पक्ष विपक्ष की संयुक्त जिम्मेदारी होती है लोकतंत्र में, कि समाज के अंदर में माहौल अच्छा रहे। अगर खराब भी कहीं हो रहा है तो हम दोनों मिलकर एक टेबल पर बैठे, बोले नहीं देखो यहाँ खराब हो रहा है, ये अच्छा नहीं है, आइए मिलकर उसकी समस्या का समाधान करें। बजाय समस्या के समाधान करने पे हम ये खोजते रहते हैं कि कमी निकालने की कोशिश करते हैं सत्ता पक्ष की। आलोक जी, अनुराग जी बहुत सही बात कह रहे हैं, इस पर क्या राय है आपकी? मिलकर काम क्यों नहीं हो सकता? तो नहीं, पहली बात तो ये है कि
पहली बात तो ये है कि तू इधर उधर की न बात करके ये बता कि काफिला क्यों लूटा। आप बेवजह की बात क्यों कर रहे हैं? मुजफ्फरनगर दंगा एक लंबे अरसे तक चला तो इसमें आपकी जवाबदेही खत्म नहीं हो जाती? बिहार में अगर दंगा हुआ तो अगर आप जो है वहां सो रहे थे, अगर वहां के मुख्यमंत्री की तस्वीर क्या आ रही थी? वो टोपी पहन रहे थे और पीछे जो है लाल किले का नक्शा लटकाया हुआ था। तो जिस समय वहां दंगा हो रहा था उस समय जो है नीरो बंसी बजा रहा था। बंगाल में क्या हो रहा था आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं, सुना ठीक है, नहीं कि सवाल हर तरफ से हैं और सवाल उठ रहे हैं, लेकिन यह है कि जो सद्भाव है वो बना रहे जरूरी है। और निश्चित तौर से इस जिले का नाम बदलने की जब मांग उठी है तो सवाल उठेगी और सियासत भी सिर उठाए, क्योंकि चुनाव आ रहा है। अब दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।